गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि सुबह के करीब 7:30 बज चुके हैं और अपन खेत साइड घूमने कामने आए हैं। फिलहाल मौसम तो आज कंटिन्यू 8 दिन से ऐसे ही किए हुए है और कल रात में भी हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई। अभी सुबह सुबह से भी बारिश हो रही थी और अभी भी बूंदाबांदी हो ही रही है। बाकी ये किसानों के लिए तो कुछ किसानों के लिए देखो अच्छी बात है, क्योंकि किसी के चना मसूर मटर बटरी बिक गई थी तो उनको तो महावट हो रही है। कुछ किसानों के लिए तो दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि देखो यार उनकी 6 महीने की मेहनत खड़ी हुई है खेतों में, तो उनको तो बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है यार। बाकी है ऊपर वाले से तो भाई कोई नहीं जीत सकता। इंसान होता तो लड़ भी लेते कि भैया मोटर चालू है बंद कर दो, ये है वो है, लड़ लेता इंसान, लेकिन ऊपर वाले से कोई नहीं जीत सकता। बाकी जो करेगा प्रभु अच्छा ही करेगा। कुछ तो इसके पीछे भी उसकी योजनाएं होंगी। बाकी मैं हूँ यहीं बनवा में हूँ तो दिखाता हूँ आपको और घुमाता भगाता हूँ। यहीं बीच वाली पार में आ गया था नीचे, मैं कार नीचे से ही ब्लॉग चालू करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, खेत तो अपने जुत गए थे धान कटाई के बाद और इनमें तो पलेवा हो चुका है। बाकी एक 360 व्यू देता हूँ आपको। ये देखिए मौसम किस प्रकार बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मतलब एकदम भयंकर बारिश। हालांकि 29-30 के लिए अलर्ट है, मतलब अलर्ट ऐसा अलर्ट है कि भारी बारिश का अलर्ट है। तो आज है 29 तारीख, 29 अक्टूबर। बाकी देखते हैं 29 और 30 आज और कल में क्या होता है। हालांकि हमारी धान कट गई है, लेकिन कटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ढकी मुंदी धरी है तो वो गुंग मारने लगी, मतलब गंधाने लगी, फफुंडने लगी है। तो यही सब नेगेटिव चीज़ है खेतियों के, और कुछ पॉजिटिव चीज़ भी हैं। तो अब तो ये बिना मतलब की बरसात हो रही है। यही पानी, यही जो बारिश हो रही है, यही पानी 1 महीने बाद, मतलब यही वही 20 नवंबर 25 नवंबर को बारिश हुई होती तो सबके लिए महत्वपूर्ण होती भाई। एक के लिए नहीं, सबके लिए महत्वपूर्ण होती, क्योंकि उसमें सभी किसानों का किसानों की फसल कट जाती और फसलें, और सभी किसानों की फसलें की बुवाई हो जाती, चाहे वो चना हो, चाहे वो मसूर हो, चाहे वो मटर हो, चाहे वो बटरी हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो राई हो, मतलब A to Z कोई भी चीज़ होती तो वो सभी की बुवाई हो जाती। और अभी आदमी पलेवा लगा लेता, एक एक थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेता। बाकी उसमें ये रहता कि भाई किसी का नुकसान नहीं होता, ना जिसकी धान खड़ी हुई है उसका नुकसान होता, ना जिसके मतलब गेहूँ मसूर चना ये सब जिसके बिक जाते उसका नुकसान होता। तो यही पानी 20 नवंबर के बाद बरसता तो अच्छी चीज़ हो जाती। लेकिन कहते हैं ना भगवान से कोई नहीं जीत सकता, तो हकीकत चीज़ है, जो लिखा होगा वही होगा। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। फ़िलहाल अपनी भी अभी 1 एकड़ की धान समथिंग खड़ी हुई है, तो चल के मैं दिखाता हूँ। हालांकि अभी तो कच्ची है, लेकिन अब वो बराबर आ जाएगी, क्योंकि अब 7 से 8 दिन कटाई नहीं हो पाएगी। इतनी बारिश हो गई है कि मशीन ही चलेगी, तो 7 से 8 दिन में वो एकदम क्लियर हो जाएगी। जो दाने भी उसमें कच्चे हैं वो भी पक जाएंगे। बाकी नॉर्मल थोड़ी बहुत तो कच्ची धान रही ही आती है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और देखा जाएगा, जो थोड़ी बहुत कच्ची रहेगी तो देखा जाएगा। हालांकि जो घर में रखी है वो तो सड़ ही रही है, खेत की भी सड़ रही है, तो ठीक ही है। खेती के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही कुछ अपनी धान तो खड़ी हुई है, और कुछ ये बीच बीच में कच्ची हैं, जैसे चिट्टे के चिट्टे दिख रहे हैं ना, ये कच्ची हैं। तो ये तो अब 7 से 8 दिन में भी वैसी कटाई नहीं हो रही, और 7 से 8 दिन में ही रिकवर भी हो जाएगी। लेकिन ये है कि नुकसान होगा। अब अगर बारिश ज़्यादा होती है तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लौटने लगी है धान। बाकी उधर ट्रांसफार्मर है और इधर ऑटो स्टार्टर रखा हुआ, उधर बोर मोटर है, और कुछ इस प्रकार नज़ारा। हल्की हल्की हवा ठंडी ठंडी चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही है। हालांकि 29 और 30 के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट बता के रखा है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या पोजीशन है, सब चल के देखते हैं। बाकी चलता हूँ ट्रांसफार्मर साइड दिखा के लाता हूँ। हालांकि कुछ किसानों को तो बहुत मज़ा आ रही होगी, जिनकी धान की कटाई हो गई है और फसल की बुवाई हो गई है। हमारा तो 5 से 6 एकड़ में पलेवा लग गया था गेहूं के लिए, और आज से 4 दिन 5 दिन पहले बुवाई उसकी हो जाती, लेकिन आज अब वो 10 दिन के लिए पीछे हो गई। तो यही सब चीज़ें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या ही करोगे। बाकी ये देखो, ये रखा ट्रांसफार्मर। ये देखो, ये मसूर भी है ना, मसूर दिखाता हूँ, मैं यही बोल रहा था। ये देखो दोस्तों, ये मसूर बुब आ गई है। ये मतलब ये 2 एकड़ का खेत है, ये मसूर इसमें बुब गई है। तो इन्हीं की तो अब चांदी है भाई, क्योंकि इनका तो काम 35 हो गया, अब इनको क्या है। लेकिन जिसकी नहीं हुई बुआई उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात हो गई। बाकी मौसम देखिए कैसा ख़तरनाक सा मौसम है एकदम। ये देखिए, और धान दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए धान अब लौटने भी लगी है, तो इसमें और ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये
अब लौट जाएगी और पानी अगर अत्यधिक बरस जाएगा, ये देखिए जो अधिक पानी बरस जाएगा ना तो उसमें बड़ी समस्या हो जाएगी भाई, सड़ जाएगी पूरी धान। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। चलते हैं, मैं और रास्ते में आपको दिखाता चलता हूँ कि कहाँ क्या कितनी कैसी धान किसकी लोटी है किसकी खड़ी है, पूरा आपको दृश्य दिखाऊंगा और आप भी देखना। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ की धान की कटाई हो चुकी है या खड़ी हुई है और किसकी कितनी बुवाई हो चुकी है। मेरी तो अभी 1 भी % मतलब 12-13 एकड़ में भी एक दाना बुवाई नहीं हुई है। ये था कि 5-6 एकड़ में लग गया था, 5-6 एकड़ ये धान वाली बची थी, कुछ बंदियाँ थी तो तब बुवाई हो जाती मेरी 5-6 एकड़, इधर का 5-6 एकड़ बच जाता। देखता हूँ, अब तो ये मौसम खुलने के बाद एक पूरी बुवाई एक सी हो जाएगी, लेकिन ठीक है जो होगा ठीक ही। तो चल रहे हैं फ़िलहाल घर की ओर और वीडियो अपलोडिंग में लगाया था तो आधा घंटा लग गया उसमें। क्या है कि 5G वाले पकड़ता है लेकिन समय लगता है, कम से कम 400-500 MB की फ़ाइल को समय लग जाता, 500-600 तक की जाती है। बाकी दिखाता हूँ आपको, ये धान है तो मुझको देख कर दिमाग सच खराब। ये देखो एकदम पूरी लौट गई हैं धानें, ये देखो पूरी लौट गई, मतलब ऐसा नहीं रह गया है कि कुछ बची हों, सभी लौट गई। इधर की भी देखो सब लौट गई। ये धान कटा जानी थी लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा होशियार 3 जगह ठगाव जात। ये ज़्यादा होशियारी जो भी बोलते हो, ये धान हमारे साथ में ही कट जानी थी तो बोलने लगे अरे वो ये है कच्ची है वो है फलाना ढिमका, जबकि कच्ची हमारी भी थी। पहले से ही बता रहा था कि यही 22-23 मतलब 24 के बाद 23-24 के बाद मौसम गड़बड़ है, तो हमने कहा भैया कटा लो, ज़्यादा कच्ची के चक्कर में न पड़ो, नहीं कच्ची हो जाएगी। तो ये धान कटा जानी थी हमारे साथ में, कहा भी मशीन खाली भी थी, फिर वो चली आ गई थी, मतलब 4 बजे गई थी मशीन। लेकिन बोलते हैं ना कि ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा होशियारी भी फिर गांठा निकला थी, मतलब ज़्यादा होशियार भी नहीं करनी चाहिए, लिमिटेड करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं मित्रों दोस्तों गाइज। बाकी ये देखो ये रही धान, तो ये तो ठीक है, मान लो छोटी छोटी बंदी हैं 10-10 साल की, और लेकिन जिसकी 2 एकड़ 4 एकड़ खड़ी हुई है उसके तो भैया प्राणी सूख रहे होंगे। पूरी 6 महीना की मेहनत है दोस्तों। तो ये बैठे हैं मशान अब्बा मालिक महाराज, तो जय मशान अब्बा मालिक महाराज के पादृष्टि बना रखना, हम पर रखना, सब पर रखना गुरुदेव प्रभु। ये देखिए तो, और ए वाली तो देखो एकदम मेरे को पूरी लौट गई है यार, बता। अरे राम राम राम, कितनी मेहनत की होगी यार उन्होंने, कितनी लागत लगाई होगी। इंसान के पास नहीं भी रहता, किसानों के पास नहीं भी रहता यार, तब भी कहीं से इससे लेके उससे लेके या दुकान वाले से उधार करके कहीं ना कहीं से मैनेज करके कितनी मेहनत करके यार वो सब करते हैं। लेकिन भगवान भी यार पता नहीं, मान लो इतना नुकसान नहीं होगा इसमें, लेकिन फिर भी 5 से 10%, 20-15% नुकसान हो ही जाएगा। बाकी ये देखिए ये नहीं धान है, इस साल धान की खेती भी बहुत ज़्यादा की थी किसानों ने, अगले साल से कुछ कम होएंगे। हम बगीचे में पहुँचने वाले हैं दोस्तों। तो फाइनली बगीचा पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो ज़्यादा मज़ा नहीं आती है। दोस्तों आज है नेक्स्ट डे और दूसरे दिन मैं सुबह यहीं खेत से ही ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूं और आया था घूमने घामने, मैंने कहा जाता हूं सुबह घूमने घामने आता हूं मैं डेली। तो आप सभी को पता ही है कि मॉर्निंग वॉक वर्कआउट जो भी बोलते हैं उसमें आता हूं। तो अपने गांव में तो देसी में ये बोलते हैं घूमने घामने चलते हैं। बाकी घूम घाम ही रहा था और खेत को देख रहा था, आपको भी दिखाता हूँ। हालांकि बारिश कल रात में भी हल्की बारिश हुई है और कंटिन्यू आज 5वां दिन है बारिश का, और शायद 30 मतलब लास्ट 29-30 लास्ट था, तो आज 30 तारीख है और कल 31 है। तो देखते हैं कि कल खुलता है कि नहीं खुलता है। हालांकि प्रकोप तो 31 तक भी रहेगा, शायद हो सकता है कि 1 तारीख से खुले, तो वही है। बाकी आपको भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है और अभी अपन खेत में ही हैं। बाकी अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग को चालू करते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बाकी कहाँ कहाँ धान की कटाई हो चुकी है, कहाँ कहाँ धान की कटाई भी बाकी है, कहाँ कहाँ कौन सी फसल बो गई है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम।